आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से, उसकी अगली सीरीज़ लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? धातु सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक शब्द का विलोम क्या होता है? तात्कालिक नहीं होगा, अल्प नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। क्या विकल्प सही है? शाश्वत सही है। ठीक है, क्षणिक होता है जो क्षण भर के लिए रहने वाला, शाश्वत जो कभी ना खत्म होने वाला या ज़्यादा समय तक रहने वाला है। ठीक है, शाश्वत। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ठीक, ये सब गलत हैं विकल्प, तो आप 3 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। यहाँ पर जो और वो, ये जो सर्वनाम हैं, ये कौन से सर्वनाम हैं? निजवाचक हैं, निश्चयवाचक हैं, संबंधवाचक हैं, पुरुषवाचक हैं। तो आपका सही विकल्प क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है, संबंधवाचक। दोस्तों, अगर हमारे चैनल से प्रोवाइड कराई जा रहे प्रैक्टिस सेशन जो भी हो रहे हैं, ये आपको पसंद आते हैं और अगर पसंद आते हैं और आप मतलब एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा हमें जैसे पहले की तरह ही। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीत जाना, बुरी तरह हराना, छलांगे लगाना, भाग जाना। तो क्या होगा इसमें सही क्या है? बुरी तरह हराना। ठीक, क्या हो जाएगा? बुरी तरह हराना। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, भलाई, चतुराई, मिठाई। तो इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा क्या इसमें है, क्या नहीं है? देखिए, लंबाई, भलाई और चतुराई ये सभी भाववाचक में आएंगी। मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे किसी गुण, दशा या भाव का बोध होता है। ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, बाकी बुढ़ापा है, पढ़ाई है, लंबाई है, चतुराई है, भलाई है, ये सभी क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये तो हो ही गया। अगला जो दोस्तों है, वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची क्या है? अनल होगा, अनल नहीं होगा, अनिल होगा, सलिल होगा, अंबर होगा। वायु का पर्यायवाची क्या होगा? वायु का पर्यायवाची होगा अनिल। क्या होगा? अनिल होगा। वायु के अन्य पर्यायवाची क्या है? मारुत है, हवा है, पवन भी कहते हैं, बयार भी कहते हैं। अनल किसका है? अनल आग का होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, दोपहर में प्रयुक्त समास है। दोपहर में प्रयुक्त समास है। दोपहर, ठीक है, दोपहर। यहाँ पर आप ऐसे इसको विग्रह कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो इसमें पहला पद जो है वो क्या है? संख्यावाचक है, दोपहर। ठीक है, और बाद में जो समूह है तो इसमें संख्यावाचक है। आप ऐसे ही जान लीजिएगा, दो पहरों का जो है वो समाहार हो रहा है। बाद में जो शब्द है वो समाहार या समूह को वो कर रहा है। पहाड़ जो है, तो पहाड़ कितने हैं? 2 पहाड़ हैं। इसमें तो कौन सा होगा? समास कौन सा होगा? संख्यावाचक समास कौन होता है? द्विगु समास होता है। तो आप ऐसे टिक लीजिएगा, संख्यावाचक समास, द्विगु समास। कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? कुम्हार जो शब्द है वो किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक, कुम्हार एक, ये क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम जो इसका होता है वो कुंभकार होता है। क्या होता है? कुंभकार। इसका क्या होता है? कुंभकार। तो ये कुम्हार होता है, और ये क्या है? ये तत्सम है। कुंभकार क्या है? तत्सम है। और आपका विकल्प क्या सही है? तद्भव सही है। ठीक, कुम्हार जो है वो तद्भव है, कुंभकार तत्सम होता है। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। जो तपस्वी है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी होगा। देखिए, यहाँ पर वर्तनी से संबंधित है ये। तपस्विनी होगा, तपस्विनी होगा, तपस्विनी होगा, तपस्विनी होगा। तो तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? तपस्विनी होगा। जो आपका विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक, अगला है दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ये बहुत ही प्रचलित पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। ये अक्सर पूछी जाती हैं, इनको रिपीट किया जाता है बार बार। तो इसमें कौन सा? देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर।
में बहुछाया में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? आप सभी लोग जानते होंगे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति जो हो रही है वो बार बार हो रही है। ता वर्ण बार बार आ रहा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है। चोर चोरी करके क्या हो गया? 9 2 11 हो गया, तो भाग जाना। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों राम धीरे धीरे पढ़ता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? अब देखिए, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? धीरे धीरे बता रहा है। क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है और उसको वर्णित कर रहा है कि कैसे पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? विशेषण तो नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्या होगा? क्रिया विशेषण है। आप ऐसे टिक लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया का और क्रिया का वर्णन करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग होते क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द की शुरुआत में जुड़ जाते हैं, प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और उस शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। तो परिभाषा में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ? देखिए यहाँ पर मूल शब्द इसका क्या है? भाषा है। मूल शब्द क्या है? भाषा। और आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। तो आपका विकल्प डी टिक कर लीजिएगा, डी बिल्कुल सही है, परिभाषा। ठीक दोस्तों, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग हो गया? परि उपसर्ग है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है? बहाव शब्द में अब उपसर्ग देखिए पहले जुड़ते हैं मूल शब्द के, और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? वो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, अंत में जुड़ते हैं। तो बहाव में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो बहाव में आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ, बहाव, ये देखिए बह आओ, ऐसे विग्रह करके आओ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ये आकाशवाणी दिल्ली है, ये आकाशवाणी दिल्ली है। तो क्या होगा इसमें? ये आपका विकल्प सही है, ए वाला आपका बिल्कुल सही है। उसके प्राण निकल गए। बाकी क्या है? बाकी सारे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। नेक्स्ट दोस्तों उच्चारण स्थान की दृष्टि से ता, थ, द, ध और न वर्ण क्या कहे जाते हैं? तो आप बताइएगा, आपने वर्णमाला पढ़ी भी होगी। तो ये कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्ण है ये? अगर उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं, कंठ होंगे? नहीं होते हैं कंठ। तालव्य होंगे, दंत्य होंगे, मूर्धन्य होंगे। त बोल कर देखिएगा, त, थ, त, ध, न। तो क्या आ रहा है? दंत्य आएगा, ठीक है, दंत्य। ये कौन सी, ये जो त वर्ग है ये कौन सा होता है? ये दंत्य वर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का साध्वी होता है। यहाँ पर भी देखिए साध्वी, साधुनी, साधवानी, साध्वी। तो क्या होता है? साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या होगा? साध्वी होगा। जो डी विकल्प है वो आपका राइट आंसर है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों उन्नति। उन्नति का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति होगा, उन्नति होगा, या उत्नति होगा, उन्नति होगा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? आप बताइएगा। इसका होगा उत्नति होगा, उत्धन नति होगा, ठीक है, उत्धन नति होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि जहाँ पर है ये व्यंजन संधि है, उत्धन नति, आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट दोस्तों जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी। तो पर्यायवाची को कहते हैं। विलोम उसके उल्टा अर्थ लिए होता है शब्द। पर्यायवाची और समानार्थी लगभग एक जैसे होते हैं। तो जिसके अनेक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी होता है। क्या होगा? ए विकल्प आपका सही है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वहिनी, वाहनी, वाहिनी या वाहिनी। हाँ में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा। तो इसमें कौन सा सही शब्द है? आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, इसको टिक कर लीजिएगा। वाहिनी शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। रेलगाड़ी किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? रेलगाड़ी जो है वो किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? ये भी इसमें टिक करना है। तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, देशज है, संकर है। रेलगाड़ी
तो ये कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी जो है वो संकर शब्द का उदाहरण, किसका उदाहरण है? संकर, मिश्र, मतलब संकर करके दो शब्दों को मिला करके बना हुआ है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिला करके बना है, ठीक है। रेल क्या है? रेल अंग्रेजी भाषा में आता है, प्रचलित है, और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का, तो ये संकर शब्द हो गया। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक संबोधन कारक होता है, और विभक्तियों को मिला करके कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो ये विकल्प आपके क्या है? गलत है, और जो सही विकल्प है वो 8 है, ठीक। राम की गाय बहुत काली है, इस शब्द में, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? राम की गाय बहुत काली है, तो काली जो है वो क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। बहुत काली है, ठीक। तो इसमें क्या सही होगा? काली है, काली क्या है? विशेषण शब्द है। क्या काली क्या है? विशेषण है, ठीक दोस्तों। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अंतिम प्रश्न है, मोर नाच रहा है, उदाहरण है, किसका उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है, भविष्य काल का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मोर नाच रहा है, ये किस काल का उदाहरण है? तो ये है उदाहरण वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका है? वर्तमान काल का उदाहरण है। ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों ये 25 प्रश्न थे, हिंदी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे। अपनी तैयारी को और भी आप बढ़ाते रहिएगा, समय बिल्कुल निकट है, जुटे रहिएगा, और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, ऐसे ही सेशंस पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।